अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है कि इस्लाम से पहले जनूबी एशिया की हालत। या आपके पास एक क्वेश्चन आता है, अक्सर पूछा जाता है आप लोगों से बोर्ड एग्जाम में, कि मुसलमानों के आने से पहले बरे सगीर के हालात बयान करें। देखिए बेटा, बरे सगीर के जो हालात थे वो शुरू से ही जो ना मतलब बहुत ज़्यादा उनकी कंडीशन ख़राब थी बरे सगीर की। और मोहम्मद बिन कासिम के आने के बाद जब मोहम्मद बिन कासिम यहाँ आए तो वो क्या देखते हैं कि बर सगीर जो है वो बहुत सी जो है वो जमातों में, जमातें मतलब हम ये कह सकते हैं कि बहुत सी कास्ट या बहुत सारी ज़ातों में जो है वो घिरा हुआ है। और उस वक्त बर सगीर में जो हिंदू मज़हब था, ये हिंदू मुआशरा था, उसमें चार बड़ी कास्ट थी, जिसमें बरहमन, कश्तरी, वेश और शुदर्स। अच्छा, बरहमन जो जात थी या बरहमन जो कास्ट थी, ये वो कास्ट थी या वो ये वो जात थी जो सबसे ज़्यादा मुकद्दस, सबसे ज़्यादा तालीम याफ्ता, सबसे ज़्यादा ऊंचे मकाम पर जिसको समझा जाता था, या सबसे ज़्यादा जिसको मुकद्दस और काबिल एहतराम समझा जाता था। ठीक है जी। मतलब ऐसे समझ सकते हैं हम इसको कि तमाम जितने भी मजहबी बड़े बड़े हिंदू में जो लोग होते थे वो ब्राह्मण से उनका ताल्लुक होता था। मतलब जैसे कि पंडित हो गए उनके, या उनके गीता के इल्म रखने वाले या वेद के इल्म रखने वाले लोग जो थे वो ज़्यादातर ब्राह्मण होते थे। इसी तरह हिंदुओं की जो कास्ट थी, दूसरी बड़ी कास्ट जो थी उसका नाम था कश्तरी, या जिसको कश्तरियाज भी कहते हैं। ये वो कास्ट थी जिनका काम था कि ये समझ लें कि जैसे जो रूलर्स होते थे ना, जो हुकूमत करने वाले होते थे, जो हुक्मरान होते थे, या दूसरी जो है इनका जो काम था वो ये था कि ये वॉरियर्स होते थे या आर्मी सोल्जर्स वगैरह होते थे। ठीक है जी। इनका काम होता था कंट्री को जो है वो प्रोटेक्शन देना, या ब्राह्मण को जो है वो प्रोटेक्शन देना, या जो बाउंड्रीज हैं बर सगीर की, या ये समझ लें कि उस वक्त जो कम्युनिटीज़ जो बनी हुई थी उन कम्युनिटी की बाउंड्री की हिफाजत करना। इसी तरह जो थर्ड जो लार्जेस्ट कास्ट थी बेटा, उसका नाम था वेश। और ये वेश कास्ट वो थी जिसके अंदर ज़्यादातर जो लोग थे वो फार्मर थे, ट्रेडर्स थे, इंडस्ट्रियलिस्ट थे, उसके अलावा आपके स्किल्ड लेबर थे। मतलब ये समझ लें कि ज़्यादातर आर्ट एंड क्राफ्ट के जो ज़्यादातर लोग होते थे वो आपके वेश होते थे। इसी तरह एक कास्ट आती थी इसमें जिसका नाम था शुदर्स। शुदर्स को हिंदू कास्ट में या हिंदू जात में सबसे कम तरीन, सबसे लोएस्ट जो है वो जात समझा जाता था। समझा क्या सज जाता था, ये सबसे ज्यादा लोएस्ट कास्ट थी उनके मजहब में। और इसके साथ किस तरह की नाइंसाफियां की जाती थी वो मैं आपको बताने लगा हूँ। इनको ब्राह्मण, कश्तरी, इनकी कम्युनिटी में या इनकी बाउंड्री में आने की इजाजत नहीं थी। अच्छा, और जो आते थे इनको कुछ खास काम दिए हुए थे, और वो खास काम क्या थे कि इनका काम था क्लीनिंग करना या सफाई करना या स्वीपर या स्वीपर वाला काम करना। और लेकिन जब ये आते थे तो इनके साथ होता क्या था कि इनके पीछे झाड़ू वगैरह बांधी जाती थी, या कोई कपड़ा या कोई चादर वगैरह बांधी जाती थी। और वो क्यों? ताकि ये जो जिन कदमों से ये आ रहे हैं उन कदमों के निशान भी जो है वो बाकी ना रहे। मतलब इनके कदमों को और इनको हद से ज्यादा नापाक समझा जाता था। अच्छा जी, अब होता क्या है, और इसके अलावा और इनके साथ जुल्म और सितम इस तरह होते थे कि अगर शुगर जो है वो किसी मुकद्दस जो है वो जैसे किताब है, जैसे कि गीता है उनकी, वेद है, अगर उसके और आग पढ़ लेते या उसको सुन लेते तो उनके कानों में पिघला हुआ शीशा डाल दिया जाता था। ठीक है जी। और फिर क्या होता था कि छोटी कास्ट वालों को बड़ी कास्ट वालों के साथ शादी करने की इजाजत बिल्कुल नहीं थी। मतलब इतना ज्यादा जो है वो टॉर्चर किया जाता था उनको। और जो उसके बाद जो नेक्स्ट चीज थी वो ये थी कि ये इतने ज्यादा ये समझ लें एक तंग नजरी लोग थे, या ये समझ लें कि इनका जो दिमाग था वो इतना गिरा हुआ दिमाग था कि इन्होंने कुछ खास रस्में या कुछ खास जो है वो रसूमात बनाई हुई थी, या कुछ खास सकाफतें बनाई हुई थी अपने पास की। और वो क्या थी कि जब किसी औरत का मर्द मर जाता या किसी औरत का शोहर मर जाता तो उस औरत को भी उसके शोहर के साथ जिंदा जला दिया जाता। और फिर क्या होता है भाई कि, और इसमें क्या होता है मतलब इस किस्म की जो है वो इतनी तंग नजरी थी। और औरत को जो है मर्द से पहले खाना खाने की इजाजत नहीं थी।
औरत जो है वो मर्द के बगैर जो है वो जो है कहीं जा नहीं सकती। मतलब इतनी तंग नजरी उस वक्त थी जब मोहम्मद बिन कासिम यहाँ आए थे, जब मुसलमानों की आमद से पहले की बात है ये। अच्छा जी, अब जब मुसलमान यहाँ पर आए, अच्छा ये वाला क्वेश्चन बेटा यहाँ पर कंप्लीट होता है आप लोगों का कि मुसलमानों के आने से पहले बर्रे सगीर के हालात क्या थे। ठीक है, अब इसी तरह एक सेकंड क्वेश्चन आप लोगों का स्टार्ट होता है, और उस सेकंड क्वेश्चन में हमारे पास है ये कि जब इस्लाम जनूबी एशिया में आया, या आ, या इस्लाम के आने से जनूबी एशिया पर जो असरात पड़े या असरात जो डले, उनको बताएं वो कौन कौन से असरात थे। ठीक है जी, इसी तरह आपके इंग्लिश में क्वेश्चन बनता है इसका, राइट डाउन द इन्फ्लुएंसेस ऑफ सब इस्लाम ऑन हिंदू सोसाइटी ऑन सब कॉन्टिनेंट। ठीक है जी, क्या बताया मैंने आपको कि वो इन्फ्लुएंसेस बताएं, वो असरात बताएं जो इस्लाम ने बर्रे सगीर के लोगों पर या हिंदू सोसाइटी के ऊपर डाले। सबसे पहला जो असरात था वो था तहजीबी असरात। अब तहजीबी असरात में हमारे पास आता क्या है, जनूबी एशिया में आने से पहले जो मुसलमान थे ना, वो बहुत सारे क्या थे, मतलब ये समझ सकते हैं कि वो बहुत छोटी छोटी कास्ट में थे, और साथ में उनकी कोई एक अपना कल्चर नहीं था, उनकी कोई तहजीबें नहीं थी, उनकी कोई रसूमात नहीं थी। वो उनको जो कोई बताता वो उस पर अमल करना शुरू हो जाते, या अपने पुराने वक्तों के जो लोग थे उनकी तहजीबों पर चलना शुरू हो जाते, या पुराने वक्तों की बताई हुई जो उनकी रसूमात थी उस पर चलते। जैसे कि मैंने भी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि इनमें जो एक रस्म थी जिसको सती की रस्म कहते हैं, और जो मैंने भी आपको थोड़ी देर पहले बताया था सती की रस्म किसे कहते हैं, जो कि जब भी कोई किसी औरत का शोहर मर जाता, या किसी शादीशुदा लड़की का जो है शोहर मर जाता, तो उसकी लाश के साथ उसकी बेवा को भी जिंदा जला दिया जाता। इस तरह की रसूमात पर ये चलते थे। लेकिन जब मुसलमान या दीन इस्लाम जब सब कॉन्टिनेंट में आए, या सब कॉन्टिनेंट में आया इस्लाम, तो फिर इससे इनके मजहब पर क्या असरात पड़ा, मजहब और इनकी तहजीबों पर क्या असरात पड़ा। इसमें मुस्लिम तहजीब नहायत बुलंद पाया हैसियत रखती थी, इसलिए इसने जनूबी एशिया की पसमानदा तहजीब को झंझोड़ कर रख दिया, और इसके खदुखाल में अहम मजबूत तब्दीलियां भी पैदा की। अहम मजबूत तब्दीलियां मतलब क्या पैदा की कि इनको पुरानी रसूमात से बाहर निकाला, इनको जो सकाफत थी उस सकाफत में जो गैर ज़रूरी सकाफत थी उनको ख़त्म किया गया, और इनके अंदर जो तहजीबी असरात थे मुसलमानों के वो डाले गए। उसके बाद नंबर 2 था आपका सियासी असरात। देखिए बेटा, मैंने आपको एक छोटी सी एग्जाम्पल दूं, अगर आप कहीं पर हुकूमत करते हैं या तमाम जगहों पर मुसलमान मौजूद हैं, अब मुझे ये बताएं, हर जगह मुसलमान मौजूद हैं अलग अलग जगहों पे, फॉर एग्जांपल गुलशन और नॉर्थ कराची, नाजमाबाद वगैरह, अब ये सब अलग अलग जगहों पे हुकूमत कर रहे हैं। अब कोई भी अगर दुश्मन हमारे ऊपर अटैक करता है तो उसके लिए बहुत ईजी हो जाएगा, क्या ईजी हो जाएगा कि मुसलमानों के अलग अलग इलाके को टारगेट बनाना। लेकिन अगर यही मुसलमान सब एक साथ मिलकर एक जबान होकर एक ही जगह पर जो है अपनी क्या करें, पावर जो है वो एक साथ मिला लें, तो इससे क्या होगा, दुश्मन को कभी मौका ही नहीं मिलेगा मुसलमानों पर अटैक करने का। इसी तरह हिंदुओं के साथ भी यही था कि इन्होंने अपने आप को छोटी छोटी कास्ट में चेंज किया हुआ था, अपने आप को छोटी छोटी जो है जातों में जो है वो डेवलप किया हुआ था। और उस कास्ट में डेवलप करने से क्या हुआ कि ये कभी जो ना अपने आप को प्रमोट ही नहीं कर पाए, ये जहां थे वहीं के वहीं रहे। मुसलमान जब यहाँ पर आए तो मुसलमानों ने क्या देखते हैं कि मुसलमानों ने इनमें ये देखा कि इनके अंदर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट या मरकजी कोई गवर्नमेंट ही नहीं है, मतलब कोई इनको चलाने वाला नहीं है। हर कोई जो है वो अपनी चला रहा है, या हर कोई जो है अपने अपनी जगह का जागीरदार बन के बैठा हुआ है, या हर कोई अपनी जगह का जो है वो फाउंडर बन के बैठा हुआ है, या अपनी जगह का कोई भी हुक्मरान बन के बैठा हुआ है। तो मुसलमानों ने इनके अंदर सबसे पहली चीज जो डाली वो ये थी कि मरकजी हुकूमत बनाई जाए। ठीक है जी, मरकजी हुकूमत बनेगी तो इससे क्या होगा कि अंदरूनी जो अमन अमाल है उसको अमन अमान जो उसको बहाल कर दिया जाएगा, वरना क्या होगा, लोग आपके अमन अमान को और आपको कुचल कर रख देंगे। नंबर टू ये था बेटा कि जो सियासी वहदत के साथ साथ इंतजामी यकसानियत भी कायम हुई। मतलब जो सियासी वहदत थी ना, जो एक मरकजी गवर्नमेंट थी, मरकजी गवर्नमेंट के साथ साथ जो इंतजामी मतलब जो एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट था वो भी कायम हुआ। मुसलमानों ने जनूबी एशिया में आला निज़ाम हुकूमत की बुनियाद डाली। इस निज़ाम की सबसे बड़ी खसूसियत ये थी कि शुमाली बरसगीर के वसी इलाके में एक ही तर्ज का निज़ाम कायम था। इस इंतजामी यकसानियत ने इस इलाके के मुख्तलिफ हिस्सों में मुआशरती हम आहंगी पैदा की। मतलब क्या हुआ
कि जब मुसलमानों ने बर्र सगीर में अपनी हुकूमत जब अपने असरात डाले, अपनी हुकूमत के, अपनी सियासत के, अपने सियासी असरात डाले, तो इससे क्या हुआ कि जो वहाँ का इंतज़ामी जो सिस्टम था ना, या इंतज़ामी जो निज़ाम था, वो भी बहाल होना शुरू हुआ और लोगों में आपस में क्या हो गई, यकसानियत पैदा हो गई। नंबर थर्ड, जनूबी एशिया के मुस्लिम फातिहीन एक बड़े इस्लामी मुआशरे का हिस्सा थे जिससे वो बेताल्लुक नहीं रह सकते थे, इसलिए इनकी आमद से बैरूनी दुनिया के साथ जनूबी एशिया के ताल्लुकात कायम हुए। अच्छा, इस थर्ड पॉइंट का मतलब बेटा ये है, मैं आपके सामने बेटा पढ़ पढ़ के इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप लोगों के जहन में ये बातें बैठे। इसमें थर्ड जो पॉइंट है इसका मतलब ये है कि देखिए, जनूबी एशिया के जो लोग थे, या जनूबी एशिया के जो मुस्लिम थे या मुसलमान जो थे, वो अलग अलग जगह पे ट्रेडिंग करने जाया करते थे अलग अलग मुल्कों में। अच्छा, अलग अलग मुल्कों में जब ये ट्रेडिंग करने जाया करते थे तो इनके दूसरे मुल्कों के साथ ताल्लुकात भी बढ़ते थे। अब क्या हुआ है कि मुसलमान जो है वो बर्रे सगीर में आ चुके हैं, बर्रे सगीर में पहुंच चुके हैं, बर्रे सगीर में इन्होंने अपना काम काज शुरू कर दिया है। अब जिन मुल्कों से इनके ताल्लुकात थे, जिन दुनिया वालों से इनके ताल्लुकात थे, अब उन्होंने क्या किया कि बर्रे सगीर के साथ भी अपने ताल्लुकात को जोड़ना शुरू कर दिया। नंबर 4, वैसे तो बरसगीर के जो लोग थे या कास्ट थी या हिंदू थे, उनको जंगें लड़ना तो आती थी, जंग के फनून तो आते थे, मगर जो जंग की असल तदबीरें थी जो मुसलमानों को पास थी या मुसलमानों के पास थी, जैसे कि तलवारबाजी बेहतरीन तरीके से करना, तीर अंदाजी करना और लड़ने का एक जो तरीक़ेकार था, वो मुसलमानों को सबसे ज्यादा अच्छे तरीके से आता था दुनिया में। ठीक है जी, मुसलमानों ने हिंदुओं को ये तदबीरें सिखाई या जनूबी एशिया के लोगों को ये तदबीरें सिखाई, और सबसे पहले इस इलाके में बर्रे सगीर की, इस इलाके में बर्रे सगीर में जो सबसे पहली जो बहरी फौज का जो कयाम आया था या कयाम जो हुआ था, वो सबसे पहले आपके मुसलमानों ने या हमारे मुस्लिम भाइयों ने किया था। मतलब सबसे पहले जो आपकी मेरीन जो सिस्टम था ना, वो मुसलमानों ने यहाँ पर जो है लॉन्च किया था। अच्छा जी, हम आगे चलते हैं। अब इसके बाद आता है बेटा मुआशरती असरात, या जिसको हम कहते हैं सोशल इन्फ्लुएंसेस। अच्छा, सोशल इन्फ्लुएंसेस में होता कुछ इस तरीके से कि बड़े सगीर के जो लोग थे ना, उनको पहनने ओढ़ने या अपनी किस तरीके से लोगों के साथ सोशल इंटरेक्शन करना है, उसकी तरीकेकार नहीं था, उसकी तमीज नहीं थी। अब ये क्या होते थे, अगर इनको कभी कपड़े भी पहनने, तो कपड़े क्या करते थे, अपने जिस्म पर एक या दो चादरों से अपने जिस्म को ढक लिया करते थे। जैसे कि अभी भी आप लोगों को नजर आता है, उनके जो पंडित वगैरह हैं वो एक चादर से या दो चादरें उनके जिस्म पर होती है, एक चादर उन्होंने धोती की तरह जो है बांधी हुई होती है और एक चादर उनके जो है वो कंधे पर डली हुई होती है। ठीक है जी, तो ये इनका तरीकेकार था। मुसलमानों ने इनको सबसे पहले कपड़ा सीना सिखाया, कपड़ा पहनने का तरीका सिखाया, और कपड़े को किस तरह रंगना है ये भी मुसलमानों ने ही इनको सिखाया है। मुसलमानों ने तमाम मुल्क में अमन व अमान कायम किया, और इससे क्या होती है भाई, शाराएं महफूज हो गई और तिजारत और सनत को बहुत तरक्की हुई, बहरी तजारत अपने उरूज पर पहुंच गई और दूर दराज ममालिक के साथ तिजारती रवाबित कायम हो गए। यूं जनूबी एशिया में खुशहाली का दौर दौरा हो गया। मतलब क्या था, मैंने भी आपको बताया कि मुसलमानों ने बरसगीर में सबसे पहले बहरी अफवाज का जो है वो पड़ाव डाला था, और इससे क्या हुआ कि जो भी बैरूनी खतरात थे ना, या जो भी बैरूनी जो मामलात थे, उनको हल किया गया और अमन व अमान को बहाल किया गया। और अमन व अमान को बहाल करने से क्या हुआ कि तिजारत बहुत अच्छे तरीके से चलने लगी, सनतों को तरक्की मिली, तिजारत अपने उरूज पर पहुंच गई, दूर दराज जो ममालिक थे उनके साथ जो ताल्लुकात अच्छे हो गए और उनके साथ तिजारत करने का अच्छा मौका भी मिला, और जनूबी एशिया की जो है वो दौड़ दौरा मतलब होता है वाह वाह हो जाना, या दूर दूर तक इसकी बातें होने लगी, मतलब यहाँ के सिस्टम की। नंबर थर्ड हमारे पास इसी का पॉइंट है, इस्लाम इंसानी मसावात और समाजी इंसाफ का अलम बरदार है। चुनाचा मुसलमानों के आमद से इस खत्ते के अवाम को हिंदू समाज की नाइंसाफियों से बड़ी हद तक निजात मिल गई। जात पात की चक्की में पिसने वाले पसमानदा तबके ने सुख का सांस लिया और अपनी आज़ाद मर्जी से इस्लाम कबूल करना शुरू कर दिया। मतलब क्या है, आपको पता है इस्लाम अल्हम्दुलिल्लाह 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 हम सब मुसलमान हैं। इस्लाम मसावात और समाज में जो इंसाफ है ना, उसका इल्म देता है या उसकी एजुकेशन देता है कि आपस में सब बराबर हैं, सबके साथ जो है वो इंसाफ किया जाए,
सबके साथ जो है वो भाईचारा वाला जो है वो ताल्लुकात रखे जाए। और फिर इससे क्या हुआ, इससे होता कुछ यूं है कि चुनाचे मुसलमानों की आमद से जो हिंदुओं में जो नाइंसाफियां थी ना, वो खत्म हो गई। जो जात पात की चक्कियों में जो हिंदू पिस रहे थे वो उससे बच गए। मतलब क्या हुआ कि सारे हिंदुओं को भी बराबर समझा जाता था, कोई हिंदू को छोटा कोई बड़ा नहीं समझा जाता था। और फिर लोगों ने जो वहां पे जो हिंदू मजहब थे, जब उन्होंने ये देखा कि इस्लाम इतना अच्छा मजहब है, तो उन्होंने भी इस्लाम कबूल करना शुरू कर दिया। अच्छा, यहाँ तक कि अब आप ये देखें कि इसके इनके अंदर इस किस्म की जो है वो नफरत थी इन लोगों के अंदर, कि इन्होंने अपने मंदिरों में जाने के भी जो है वो टाइमिंग सेट की हुई थी या दिन सेट किए हुए थे कि ब्राह्मण के टाइम पे ब्राह्मण जाएंगे, कश्तरी के टाइम पे कश्तरी जाएंगे, वेश के टाइम पे वेश जाएंगे, और शूद्र के टाइम पे शूद्र जाएंगे। ठीक है, मतलब कोई भी किसी के वक्त पे भी जो है वो नहीं जा सकता था। अगर जाता तो उसको जुल्मों सितम का जो है वो शिकार बनाया जाता। और साथ में मैंने आपको बता चुका हूँ, अगर वो कोई ऐसी मुकद्दस बात सुन लेता, मुकद्दस औराक पढ़ लेता, तो उसके कानों में पिघला हुआ शीशा डाल दिया जाता, और जिससे क्या होता, उसकी मौत भी वाकई हो सकती थी, और कभी वो सुनने से जो है वो सारी जिंदगी जो है वो फारिग हो जाता था। अच्छा, अब आती है बेटा तमद्दुनी असरात। तमद्दुनी असरात मतलब जो उस वक्त की जो कल्चर था, उस वक्त का जो ये कह सकते हैं हम ट्रेडिशन था, उस वक्त की सकाफत थी, वो क्या थी। फनून लतीफ़ा की जुमला शाखों ने खूब तरक्की की। इस्लामी आर्ट ने पहले ही मिस्र, रूम और यूनान और ईरान की खसूसियात जमा हो गई थी। अच्छा, आपको मैंने बता चुका हूँ अभी बेटा, और हम लोग शुरू से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि मुसलमान शुरू से जो है वो तिजारत करते हुए आ रहे हैं। और तिजारत का मतलब ये क्या करते थे कि तिजारत में ये एक जगह से दूसरी जगह सफर किया करते थे, और सफर करने के बाद ये बहुत कुछ सीखा करते थे। और सीखने के बाद जब ये इंडिया पहुंचे या फिर आपके सब कॉन्टिनेंट में पहुंचे, तो उस सब कॉन्टिनेंट में इनके पहुंचने के बाद इन्होंने बहुत सारी चीजें और मस्जिद सीखी, चीनी मुसव्विरी सीखी। और उस मुसव्विरी में क्या हुआ, इन्होंने अपने आर्ट को एक नाम दिया जिसको आज भी हम जानते हैं इंडो इस्लामिक आर्ट। इंडो इस्लामिक आर्ट मतलब सब कॉन्टिनेंट और इस्लाम ने दोनों ने मिलके एक आर्ट बनाया, एक तमद्दुन बनाया, या एक जो है अपना ये कह सकते हैं हम अपना क्या कहेंगे इसको हम, कि इन्होंने एक स्किल बनाई है, कि इन्होंने हुनर बनाया जिसका नाम रखा गया इंडो इस्लामिक आर्ट का नाम दिया गया। नंबर 2, फन तामीर का बिल्कुल नया और अछूता अंदाज उभरा। इस फन में मुसलमानों का जोक सलीम मशहूर है। वो जहां भी गए इन्होंने ऐसी इमारत छोड़ी कि वो आज भी माहिर फन से दाद तहसीन वसूल कर रही हैं। जनूबी एशिया में भी मुसलमानों ने बेशुमार हसीन इमारत तामीर की, जिनके बुलंद बाला मीनार और खूबसूरत गुंबद व मेहराब इनके इस्लामी तशख्खुस की निशानदेही करते हैं। अजब। और इन्होंने ये देखिए एक चीज और मेंशन कर, तफसील इस किताब की सकाफत वाले बाब में मौजूद है। अच्छा, ये बता रहे हैं कि मुसलमान इतने काबिल याफ्ता थे, इतने तालीम याफ्ता थे, इतने माहिर थे नक्शो निगारी में या फिर मुसव्विरी में, कि इन्होंने ऐसी ऐसी बिल्डिंग बनाई या ऐसी ऐसी बिल्डिंगों की दीवारों पर नक्शो निगार किए कि आज पूरी दुनिया में जो है मुसलमानों की बनाई हुई बिल्डिंगों के जो है वो असरात जो है वो मुरतब होते हैं। और आज दूर दराज से लोग मुसलमानों की बनाई हुई बिल्डिंगों को विजिट करने आते हैं या देखने आते हैं। नंबर 3, मुसलमानों की फौज में मुख्तलिफ कौमों के लोग शामिल थे। इनके बाहमी मेल जोल से रफ्ता रफ्ता एक आम मुश्तरका जबान और वजूद में आई, जिसे उर्दू का नाम दिया गया। ये भी एक अहम वाकया था कि क्योंकि इससे जनूबी एशिया के मुख्तलिफ हिस्सों से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम एक दूसरे के करीब आ गए, और इनके माबेन मेल जोल और मफाहमत में इजाफा हुआ और तरक्की का पेश खेमा साबित हुआ। देखिए बेटा, ये एक और क्वेश्चन जो है इसमें सोल्व हो रहा है। देखिए बेटा, मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, ये जो क्वेश्चन है हमारे पास, जो अभी मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, बरे सगीर में के हालात बताए मुसलमानों के आने से पहले, इसके अंदर तकरीबन 4 to 5 शॉर्ट क्वेश्चन जो है बेटा वो सॉल्व हो रहे हैं। आप अगर गौर से देखें तो सबसे पहला जो था जो क्वेश्चन था वो ये था कि राइट डाउन द कंडीशन ऑफ सब कॉन्टिनेंट बिफोर द एडवेंट ऑफ इस्लाम। नंबर 1 शॉर्ट क्वेश्चन। इसके अंदर नंबर 2 शॉर्ट क्वेश्चन था क्या बोलते हैं कि हिंदू जात पात, या आपसे पूछा जाएगा राइट डाउन द कास्ट सिस्टम्स ऑफ हिंदू सोसाइटी, या आपसे पूछा जाएगा हाउ मेनी कास्ट सिस्टम इन हिंदू सोसाइटी। ठीक है जी। इसके बाद आपका एक और क्वेश्चन इसका बनता है कि उर्दू की तारीख बयान करें। अगर आपके पास शॉर्ट में आता है तो आप उर्दू की तारीख में ये लिख सकते हैं कि मुसलमान जब यहाँ पर आए थे बरसगीर में, जब मुसलमानों ने जिहाद शुरू किया या मुसलमानों ने जंगें शुरू की,
तो मुसलमानों की जो फौज थी ना, जब फौज जो थी उसके अंदर अलग अलग जगहों के मुसलमान आके शामिल हुए। अलग अलग कौमियत से ताल्लुक था, अलग अलग जबानों से ताल्लुक था, और इन तमाम जबानों के मिलने से एक जबान तश्कील पाई या एक जबान बनी जिसका नाम था, क्या था? उर्दू। अच्छा जी, इसके बाद आगे चलते हैं हम नंबर 4 पॉइंट। मुस्लिम सलातीन की सरपरस्ती में इल्म और अदब ने बड़ी तरक्की की। क़याम अमन और खुशहाली पैदा करके मुस्लिम हुकूमत ने ऐसे हालात पैदा कर दिए थे कि जिनमें उलूम व फ़नून अज खुद तरक्की करते हैं। इल्म तारीख में मुसलमानों से खुसूसी दिलचस्पी ली। क्या मतलब है इसका बेटा? कि मुस्लिम जो सलातीन थे ना, उन्होंने पूरे सब कॉन्टिनेंट में या पूरे एशिया में मुसलमानों ने जो अपना इल्म छोड़ा या मुसलमानों ने जो लोगों को इल्म दिया, वो इतना कारआमद था कि लोगों ने इस इल्म से जो है वो फ़ायदा उठाया या फ़ायदा उठाया। और इस इल्म को बहुत ज़्यादा जो है मायने रखा जाता था। और इस इल्म से क्या हुआ कि मजहबी यकसानियत हो गई, इंसाफ पैदा हो गया, मसावात आ गई, एक दूसरे का लोग ख्याल करने लगे, ज़ात और पात सिस्टम ख़त्म हो गया। ये तमाम चीज़ें क्या थी? ये तमाम वो चीज़ें थी जो मुसलमानों ने बर्रसगीर पर या बर्रसगीर पर असरात डाले। हमारे पास नंबर 4 जो असरात हैं, या जिसको हम कहते हैं रिलीजियस इन्फ्लुएंसेस या रिलीजन इन्फ्लुएंसेस, इसमें क्या है? इस्लाम से पहले जो मज़ाहिब बाहर से जनूबी एशिया में आए, इन्होंने अपनी जुदागाना हैसियत खो दी और हिंदू मत में जज्ब होकर रह गए। मगर इस्लाम चूंकि एक आलमगीर मजहब है, इसलिए जहाँ भी इसकी सदाए हक पहुंची, मकामी अफकार व अवहाम इसके जेर साया आते गए। ऐसा दीन हिंदू मत जैसे जामिद मजहब से मुतासिर नहीं हो सकता था। सॉरी। इसके बरअक्स यहाँ इस्लाम ने अपना रंग जमा लिया और इस्लामी तालीमात के महासिन से मुतासिर होकर बहुत से हिंदू इस्लाम कबूल करने लगे। इन्होंने बताया कि मुसलमानों के आने से पहले या इस्लाम के आने से पहले यहाँ पर और भी मजहब आए, जिसमें बुद्धिज्म आता है, जिसका नाम जिसमें जुजिज्म आता है। ये वो मजहब थे जो यहाँ पर आए, और इन्होंने अपनी जो एक मजहबी कैफियत थी ना, वो खो दी थी। और वो मजहबी कैफियत खोने के बाद क्या हुआ कि ये किस में चले गए? वापस हिंदुओं में चले गए। मतलब ये हिंदुओं पर कोई असर असर नहीं कर सके, बल्कि क्या हुआ, हिंदुओं के मजहब ने इनके ऊपर असर किया और ये हिंदू मजहब में चेंज हो गए। नंबर 2, इस्लामी तौहीद और मसावात के असरात इस कदर गालिब थे कि खुद हिंदू मत में ऐसे भक्त पैदा होने लगे जिन्होंने बुत परस्ती से नफरत का इजहार किया। अच्छा, भक्त कहते हैं ऐसे लोग पैदा होने लगे जो मतलब इस्लाम से मोहब्बत करने वाले थे और बुत परस्ती से नफरत का इजहार किया और ज़ात पात पर कड़ी नुक्ताचीनी की। यूं हिंदू मत में इस्लाही तहरीकें शुरू हो गई। इस मैदान में नामवर सूफिया मशाइख की खिदमात नाकाबिल फरामोश है। इन बुजुर्गों में बाद साहिब तसनीफ आलिम भी थे जिन्होंने अपने कलम से मुआरिफ तसव्वुफ पर रोशनी डाली। अच्छा, तसनीफ मतलब बेटा तहरीर, और तसव्वुफ मतलब सूफियाना कलाम। ठीक है जी। मतलब इन्होंने ऐसी ऐसी तहरीरें लिखी हैं जिससे हिंदुओं की जहनों पर, हिंदुओं के दिलों पर जो है असर पड़ा। जिससे अल्लामा इकबाल को कहते हैं ना, अल्लामा इकबाल ने अपनी शायरी के जरिए मुसलमानों को बेदार किया। इसी तरह उस वक्त मुसलमानों ने अपनी तहरीरों के जरिए, अपनी तसनीफ के जरिए हिंदुओं को बेदार किया। अच्छा, हुस्न इखलाक से लोग खुद ब खुद खींचे चले आते थे। सूफिया के गिरोह ने तबलीग इस्लाम में बहुत हिस्सा लिया। इनकी पाकीज़ा जिंदगी, बुलंद किरदार और हुस्न इखलाक से लोग खुद ब खुद खींचे चले जाते थे। मुस्लिम माशरे के इखलाकी मेयार को बुलंद करने में इनका बहुत बड़ा हिस्सा था। इब्तिदा में जनूबी एशिया में आने वाले बुजुर्गों में हज़रत अली हिजवेरी, जिनको दाता गंज बख्श का नाम से जाना जाता है, बाद में सिलसिला चिश्तिया के बुजुर्ग ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह, इनके अच्छा जो कि अजमेर में बेटा इंडिया में, इनके खुलफा ने जनूबी एशिया के कोने कोने में इस्लाम का पैगाम पहुंचाया। सिलसिला सोरवर्दियाँ हज़रत बाउद्दीन ज़िक्रिया मुल्तानी, जो कि मुल्तान में इनका जो है मज़ार मौजूद है, मुल्तानी की क़यादत में फला फूला। सिलसिला कादरी के बुजुर्गों का मरकज़ ऊद शरीफ था। फिर सिलसिला नक्शबंदिया के बुजुर्ग आए। इस सिलसिले में हज़रत मुजद्दिद अल्फसानी रहमतुल्लाह अलैह ने मुस्लिम मुआशरे को हर किस्म की आलाइशों और गलत इफ्कार से पाक करने की सही की। हज़रत उस्मान मरवंदी, जिन्हें उर्फ़ आम में हज़रत लाल शहबाज कलंदर कहते हैं, ने भी इस सिलसिले में पेश कदर खिदमत सर अंजाम दी।
इनके सिलसिले को सिलसिला कलंदरिया भी कहते हैं। देखिए बेटा, एक और शॉर्ट क्वेश्चन हमारे सामने आ गया। आपके पास क्वेश्चन पूछा जाता है, राइट डाउन 4 सूफी सेंट्स ऑफ सब कॉन्टिनेंट, या बरे सगीर के 4 सूफिया कराम के नाम तहरीर करें। ठीक है जी, तो आप ये 4 सूफिया कराम है, हजरत अली जवेरी इनको दाता गंज बख्श, हजरत ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी, हजरत मुजद्दिद अल-सानी रहमतुल्लाह अलैह, उसके बाद बहाउद्दीन जिक्रिया, उसके बाद आपके लाल शहबाज कलंदर जिनको उस्मान मरवंदी के नाम से भी हम जानते हैं। ये बेटा आज का मेरा टॉपिक था, और इस टॉपिक के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो है वो 4 से 5 जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन भी कवर हुए, जो कि अक्सर आपके पेपर में आपसे पूछे जाते हैं। और अब आप ये देखें कि इसमें आपसे एक लॉन्ग पूछा है और एक लॉन्ग में आपके 4 से 5 जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन भी कवर होगा अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है जी, तो बेटा अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन हो तो काइंडली आप मुझसे जो है वो मैसेज कर सकते हैं, आप मुझसे बात कर सकते हैं। मैं आप लोगों की जो है वो आंसर वगैरह दे दूंगा। ठीक है जी, जो भी आप लोगों को मसला हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है जी, यहाँ तक हम रखते हैं, इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़, अपना खूब ख्याल रखिएगा।